की चिंता सबको होती है, हमारा सम्मान हो, पर बाबा को अपने मान सम्मान की कोई चिंता नहीं रहती है। बाबा के ऊपर जल चढ़ाओ तो भी खुश, दूध चढ़ाओ तो भी खुश, जो कोई न पूछे वही चढ़ा दो तो भी बाबा खुश। बाबा की कोई डिमांड नहीं है, आप जैसे चाहो बाबा को प्रसन्न कर लो, बस भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव मुख्य है। बाबा का नाम ही है भोले भंडारी। क्या कहते हैं? भोले। अर्थात जैसे कोई जाता और कहता है भो, तो बाबा कहते हैं ले, वही है भोले। बाबा अगर कोई सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो वो है भगवान भोलेनाथ। जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास सदैव बना रहे। भगवान के पास जाइए तो भगवान से बस यही कहिए कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आपका प्रेम, आपके चरणों में मेरा विश्वास सदैव बना रहे। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो हम कभी सोचे भी नहीं होते हैं, कुछ हमारे साथ लगता है कि गलत हुआ है, पर कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक बार दो दंपति रहते थे, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर के बड़े भक्त थे, बड़े साधक, बड़े उपासक, भगवान से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन की बात है कि वो था तो किसान, वैसे बड़ा गरीब था, बहुत निर्धन था, लेकिन फिर भी भगवान शंकर से इतना प्रेम करता था कि कभी ना कभी तो भगवान सुनेंगे, कभी ना कभी भगवान तो कृपा करेंगे ही। तो एक दिन किसान ऐसे ही जा रहा था अपने छोटे से बालक को लेकर के, और जैसे ही चलते चलते अपने खेतों में पहुंचा, खेत में जाने के पश्चात उसके एक जो बेटा था, उस बेटे को एक सर्प ने डस लिया, एक सर्प ने काट लिया। अब वो किसान जोर जोर से रोने लगा, क्या प्रभु, पहले से ही घर में इतनी गरीबी थी, मैं इतना निर्धन था, पहले से कितना परेशान था, एक बेटा भी जो आपने दिया वो भी छीनना चाहते हो। दौड़ा भागा, हाथ में लेकर के उस बेटे को चला। चलते चलते एक वैद्य रास्ते में मिले, उस वैद्य के पास लेकर के गया। वैद्य जी ने कुछ औषधियां दी, दवाइयां खिलाई, बेटा जीवित होकर के खड़ा हो गया। भगवान शंकर को धन्यवाद किया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, बेटा मेरा जीवित हो गया। फिर घर आया, फिर अपनी खेती संभालने लगा, अपना घर परिवार संभालने लगा, अपना कार्य करने लगा। अब एक दिन की बात है कि किसान अपने खेत में कुछ काम करने जा रहा था, तब तक सामने से एक बैल आया और बैल दौड़ाया इस किसान को मारने के लिए, लेकिन बीच में ही एक व्यक्ति मिला, जिस व्यक्ति ने किसान को बचा लिया। बस उसके हाथ टूट गए। किसान सोचा कि भगवान भी कैसी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, बताओ इधर कितनी गरीबी और भगवान ने हाथ तोड़ करके बिठा दिया घर पे। चलो कुछ दिन तक वो चला, ठीक हुआ। अब जो किसान खेत में अपने फसल लगाया था, भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि इतनी दिव्य फसल निकली, इतनी अद्भुत फसल निकली कि पूरे गांव नगर में ऐसी किसी की फसल नहीं निकली थी। अब किसान तो जय जयकार करने लगा, भगवान शंकर का प्रसन्न हो गया, बाबा की बड़ी कृपा हुई, अब की बार खेती देखो बड़ी दिव्य हुई है, अब की बार तो मैं ढेर सारा इस अन्न को बेच करके ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, बाबा बड़े दयालु, बाबा जरूर कुछ ना कुछ कृपा करेंगे। किसान तो प्रसन्न हो गया, खेती लहलहा रही है। अब धान बो करके जब काटने का समय आया, काट लिया, खेत में ही पहले लोग रख भी देते थे, उसने रख करके ढक दिया, कुछ पॉलीथीन से या जिस चीज से भी ढक दिया। पति पत्नी और वही छोटा सा बेटा तीनों खेत में बैठ करके बातें कर रहे थे, बड़े खुश थे कि कल इसे घर पर लेकर के जाएंगे और ग्राहक को बेचेंगे तो ढेर सारे पैसे आएंगे, हम लोग आनंद करेंगे। तब तक उसकी जो पत्नी थी, पत्नी ने कहा एक काम करो, चल के भोजन करो। पति ने कहा बात तो ठीक है, एक काम करो तुम दोनों यही रहो, मैं भोजन करके आता हूँ। किसान गया भोजन करने घर पे। तब तक उसका जो छोटा सा बेटा था वो भी रोने लगा कि मुझे जोर की भूख लगी, माँ मुझे भी ले चलो। तो माता ने क्या किया कि लेकर के छोटे से बालक को चल पड़ी घर पे कि चलो तीनों फिर साथ ही में आएंगे।
तीनों चले घर चले गए। घर से जाकर के भोजन करके जब वापस आए तो देखा तो काले काले बादल मंडराने लगे। अब आप विचार करिए, कल्पना करिए, किसान की खेती लहलहा रही हो, जिस खेती से, जिस फसल से उसे कितनी सारी उम्मीदें जुड़ी हो, कितने सारे उसके सपने जुड़े हैं, अन्न खेत में पड़ा हुआ है और उस समय काले काले बादल गिरने लगे, उस समय काली घटाएं छाने लगे। किसान के ऊपर क्या बीतती है? हे प्रभु, कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए, मेरी सारी मेहनत समाप्त हो जाएगी, सब कुछ चला जाएगा मेरा। किसान भी बैठा बैठा यही सोच रहा था कि मैं तो बड़ा प्रसन्न था कि बाबा बड़ी कृपा करके अब की बार की फसल दिव्य उगाए हैं और अब की बार ढेर सारा धन मुझे मिलेगा, लेकिन लगता है कि कहीं बारिश ना हो जाए। अभी विचार ही कर रहा था, तब तक जो जोरदार की मूसलाधार बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई कि कभी ऐसी बारिश हुई नहीं थी। और इतनी बारिश हुई कि जो भी अन्न उसका खेत में पड़ा था वो सारा अन्न बह गया। अब तो किसान बैठ करके जोर जोर से चिक्कार मार करके रोने लगा। मैं नहीं मानता भगवान को, मैं नहीं जानता भगवान शंकर कौन है, कोई भगवान नहीं होते, जितनी पूजा करो उतनी परेशानी होती है। अब आज के बाद से मैं कोई पूजा नहीं करने वाला हूं, मैं किसी भगवान को नहीं मानने वाला हूं। रो पड़ा, पत्नी बच्चे सब रो रहे हैं। भगवान, क्या आप जो लोग सच्चे होते उसकी नहीं सुनते? बार बार कोसता है भगवान शंकर को। उस समय भगवान शंकर प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए उस किसान को। बोलो शंकर भगवान की। बाबा प्रकट हो गए और जब बाबा प्रकट होकर के दर्शन दिए किसान को, किसान से भगवान शंकर ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? किसान तो गुस्से में था। किसान ने कहा, प्रभु इस स्थिति में भी आप अभी व्यंग कर रहे हैं मेरे ऊपर कि क्या हाल चाल है, क्यों रो रहे हो? आपको नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूं? अब आपको बताना पड़ेगा मैं क्यों रो रहा हूं। कैसी परीक्षा है ये? मैं नहीं जानता आपको, मैं नहीं मानता कि आप भगवान हैं। मैंने आप पर बड़ा विश्वास किया था, बड़ी श्रद्धा थी आपके भीतर, आपके चरणों में बड़ा विश्वास था, लेकिन ना आपने मेरी भक्ति की लाज रखी, ना आपने मेरे प्रेम की लाज रखी, ना आप मेरे विश्वास की लाज रखी। कैसे आपकी पूजा करूं? नहीं मान रहा है। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारा गुस्सा तो जायज है, गुस्सा कर लो, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं मेरी भी बात तो सुन लो एक बार। किसान ने पूछा, क्या? कहिए। कहा, जब पहली बार तुम्हारे पुत्र को एक सर्प ने डस लिया था, तुम्हें ज्ञात नहीं है, जिस सर्प ने तुम्हारे बालक को काटा था वो कोई साधारण सा सर्प नहीं था, वो साक्षात काल था जिसने तुम्हारे बेटे को डस लिया। और जब तुम्हारे बेटे को काल ने डस लिया, कोई बचाने वाला नहीं था, तुम्हारा बेटा जीवित नहीं होता, लेकिन जो रास्ते में तुम्हें वैद्य मिले ना, वो वैद्य कोई और नहीं था, बल्कि वो वैद्य बन करके मैं ही आया था तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए। चलो, दूसरा, तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो बैल मारने के लिए आया था वो बैल भी तुम्हारी मृत्यु का कारण बनने वाला था, लेकिन बीच में जो दूसरे व्यक्ति ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की वो कोई और नहीं था, वो बल्कि मैं ही गया था तुम्हें बचाने के लिए। क्या तुम्हें लगता है अभी भी मैं गलत हूं? किसान ने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये अन्न हुआ था इसको बहा दिया, इसका क्या मतलब है? इसमें हमारा कौन सा भला कर दिया आपने? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी खेती लहलहा रही थी, तुम्हारी फसल लहलहा रही थी, तुम्हारे आस पड़ोस गांव नगर के जितने लोग थे सब तुमसे ईर्ष्या करने लगे थे कि इसकी खेती इतनी कैसे लहलहा रही है। सब तुमसे द्वेष कर रहे थे, जलन कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे। और जिस समय तुम पत्नी बेटे अपने तीनों तुम चले गए घर पे भोजन करने के लिए, उसी समय तुम्हारे गांव का ही एक व्यक्ति आया और उस पूरे अन्न में जहर मिला दिया। तुम विचार करो, वो अन्न घर पे लेकर के जाते, वो अन्न तुम खाते, तुम्हारा बेटा खाता, तुम्हारी पत्नी खाती, तीनों के तीनों समाप्त हो जाते। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने बारिश करा दी कि ताकि सारा वो अन्न बह जाए, ताकि किसी के भी अंक में न जाए, किसी की भी मृत्यु हो सके। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं अपराधी हूं तो मुझे जो सजा देनी है तुम दे दो।
किसान भगवान के चरणों में पड़ गया। किसान ने भगवान से क्षमा मांग ली, कहा प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमने आपके विषय में बड़ा बुरा सोचा, लेकिन अब पता चला कि जो भगवान करते हैं वो सही ही करते हैं, इसलिए भगवान की ही रजा में हमारी भी रजा होनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।